आखिर में वहां से लौटे सरकार गरीब नवाज अपनी जगह पर, जहां बैठे थे वहीं जलवा अफरोज हैं। और वो सारा का सारा मजमा जितने लोग साथ में गए थे, सब लोग एक ही वक्त में बैक वक्त दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। कहा हुजूर आप सच्चे, आपका खुदा सच्चा, आपका इस्लाम सच्चा, आपका दीन सच्चा। कुछ लोग जा रहे थे, आप रास्ते में बैठे हुए थे, तो किसी की नज़र पड़ी, कहा कोई दुर्वेश दिख रहा है, कोई फ़कीर दिख रहा है, साधु संत, तो लाओ मुलाकात करते ही चलें। गए, मुलाकात किया। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? कहा मंदिर में जा रहे हैं, अपने देवताओं को दूध पिलाने के लिए जा रहे हैं, दूध लेकर। तो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया क्या वो दूध पीते हैं? कहा नहीं, पीते तो नहीं है। कहा फिर? वो बड़े हक्का बक्का हो गए। कहा जब दूध पीते नहीं तो पिलाते क्यों ये बिला वजह? तो अब वो बिल्कुल खौफजदा, मतलब बिल्कुल एकदम परेशान कि अब जवाब क्या दे, कोई जवाब ही नहीं। गरीब नवाज सरकार ने उनको रोका नहीं कि मत जाओ, बल्कि कहा जाओ, उन्हें दूध पिलाओ और ये कह देना जब वहाँ पहुँचना तो ये कह देना अल्लाह के सच्चे बंदे मोइनुद्दीन ने कहा है कि हम जो कुछ लाए हैं इसे कबूल करो, इसे खा पी लो, या हम जो कुछ भी चढ़ाने के लिए चढ़ावा लाए हैं इसे खा लो। बहरहाल गरीब नवाज सरकार का हुक्म, उन लोगों ने बेआईन ही वैसा ही जाके वो कह दिया मंदिर में अपने देवताओं को हमेशा चढ़ाया करते थे केला और नारियल और क्या क्या और दूध, कभी कुछ नहीं। लेकिन जब उस दिन लेके गए और दूध पेश किया तो कहा कि अल्लाह के एक नेक और सच्चे बंदे मोइनुद्दीन की तरफ से हुक्म हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम जो कुछ लाए हैं इसे खा पी लो। बस इतना कहना था कि उन बुतों में जान आ गई बहुक्मे खुदा, बमर्ज़ी मौला, मशीयते इलाही, देखिए अल्लाह की रजा के इतना कहना था। गरीब नवाज सरकार का हुक्म उन तक पहुंचा कि रब की मर्जी से, रब के फजलो करम से उसमें जान आ गई उन मूर्तियों में, और वो अपना सब घटाघट पीना शुरू कर दिए। नारियल केला यक्को नहीं बचा, जितना दूध था सब खत्म। अब उन लोगों की हैरत की इंतहा नहीं। कहा ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा हम भी तुम्हें पूज रहे हैं, हमारे कहने से तो कभी नहीं तुम खाए पिए। इतनी बार दूध लाया गया, हमारे बाप दादा परदादा लाते रहे, हम भी ला रहे हैं, अपने उसी बाप दादा के दीन पर कायम हैं। वो भी तुम्हें खूब पिलाए खिलाए, लेकिन कभी न खाए कभी न पिए। हम इतने जमाने से तुम्हारे यहाँ दूध लेके आ रहे हैं, कभी तुम्हारे मुंह को हरकत नहीं हुई, आज तक क्यों नहीं खाए पिए? क्या मामला है? सबके बात समझ में आ गई। आखिर में वहाँ से लौटे सरकार गरीब नवाज अपनी जगह पर, जहाँ बैठे थे वहीं जलवा अफरोज हैं। और वो सारा का सारा मजमा जितने लोग साथ में गए थे, सब लोग एक ही वक्त में बैक वक्त दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। कहा हुजूर आप सच्चे, आपका खुदा सच्चा, आपका इस्लाम सच्चा, आपका दीन सच्चा, आपका धर्म सच्चा, और आपका नबी सच्चा, आपका रसूल सच्चा, और आप खुद सच्चे। अब हमारे समझ में बात आई। हम अभी तक अंधेरे में थे, जिनको हम अपना देवता मानते रहे, जिनके सामने हम अपना माथा टेकते रहे, जिनके सामने हम अपनी आजिज़ी और खाकसारी हमेशा बयान करते रहे, जिनको हम अपना सब कुछ समझते रहे, लेकिन वो कभी हमारी एक न सुने। और एक वो बंदा कि जिससे उनका कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, और उनका हुक्म मिला, उनका पैगाम मिला कि उनमें हरकत आ गई, उनमें जान पैदा हो गई। तो कहा हुजूर आप ही सच्चे। तो अब देखिए वो सारे के सारे लोग जितने थे सब गरीब नवाज के दामन करम से वाबस्ता हुए और सब दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। तो चूंकि मेरे मौला गरीब नवाज को भारत की सरजमीन पर इस्लाम को फैलाना था, परचमे मोहम्मदी को लहराना था, दीन की तबलीग करनी थी, इसलिए आपने अल्लाह और रसूल की मर्जी से बरज़ाए मौला आपकी ज़ाते पाक से करामतों का ज़ुहूर हुआ। और उसका असर ये हुआ कि लोग प्रभावित हुए, मुतासिर हुए, और सर ही नहीं झुकाया, दिल झुका दिया, बारगाहे गरीब नवाज में दिल दे दिया।